बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ के बारे में आज सोशल मीडिया सिर्फ एक ही बात कह रहा है, और वो भी नस्र की बजाय यानी गुफ्तगू की बजाय नज्म यानी कि शायरी में, कि दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। आंसुओं में इस तरह से बह गए कि नवाज शरीफ ने अपनी सारी ज़मीर फरोशी की आखिरी दास्तान लिखी थी NRO 2 हासिल करने के लिए, जब उसने पाकिस्तान के लोगों को धोखा दिया। धोखा देने के बाद उसने अपने जो प्लेटलेट्स थे उसके बारे में सारा कुछ मनोवर किया, और एक NRO 2 लेके वो पाकिस्तान से बाहर चला गया। पाकिस्तान के बाहर जाने के बाद उसने जिस जिस लॉबी से राब्ते किए, वो लॉबी पाकिस्तान की मुखालिफ थी। पाकिस्तान में जमहूरियत की मुखालिफ थी, रूल ऑफ लॉ की मुखालिफ थी, और पाकिस्तान में आइन के अंदर लोगों के जो हुकूक हैं उनकी भी मुखालिफ थी। वो उनकी हामी थी जो पाकिस्तान को एक चरागाह समझते हैं और पाकिस्तान को फॉर सेल रखना चाहते हैं। फिर आपने देखा कि यही हुआ कि आज पाकिस्तान की सड़कें और पाकिस्तान के एयरपोर्ट वो फॉर सेल रख के उनको बेच दिया गया है, और सारा नॉन ट्रांसपेरेंट जो तैनातियाँ हैं, आप हैरान नहीं हो जाएंगे कि किस किस शोबे में कितने कितने नाअहल नालायक पटवारी लगाए गए। जिस पटवारी ने एक कॉलम लिखा वो एक बड़े इदारे का सरबराह बन गया, जिस पटवारी ने 2 ट्वीटें की वो छोटे इदारे का सरबराह बन गया। और साथ उन इदारों के बारे में जो खबरें हैं हमेशा से रही हैं वैसे, वो ये है कि उस पर जो तैनातियाँ हैं वो कोई लाखों करोड़ों में नहीं होती, इससे भी ऊपर जाते हैं उनकी जो बिडिंग होती है और रेट्स होती है। जिस तरह पंजाब के अंदर बाकायदा थानों के अंदर थानेदार की पोस्टिंग की बिडिंग होती है कि अगर किसी ने खारिया में लगना है तो वो कितने पैसे देगा, और किसी ने अगर लगना है सेंट्रल लाहौर में तो कितने पैसे देगा, और किसी ने अगर बॉर्डर पे लगना है जहाँ से बॉर्डर ट्रेड होता है तो वो कितने पैसे देगा। आज हुआ क्या, मैं आपसे शेयर करता हूँ। अब सबसे पहले तो यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला है उसके बारे में रिव्यू, वो उसके ऊपर कानून साजी की गई थी। और ये एक अजीब इत्तेफाक है कि ये फैसला आया था साल 2018 में, PLD 2018 सफा 405 पे रिपोर्ट शुदा है। समीउल्लाह बलोच एक आदमी था, बलूचिस्तान का एक MPA, उसने एक मौलवी अब्दुल करीम नौशेरवानी के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, जिसमें समीउल्लाह बलोच की तरफ से, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं पेश हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये 5 जजेस का एक बेंच था जिसने कहा कि जो ताहयात नाअहली है, ये मैंने सवाल उठाया था 3 जजों के सामने। जब उन्होंने सवाल से एग्री किया तो मैंने कहा इसके लिए लार्जर बेंच बनाया, और कई साल बाद ये लगा। और ये जो पटिशन थी 17 की थी, 18 में इसमें फैसला हुआ, और जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ दोनों का जो पॉलिटिकल करियर था उसमें इसकी वजह से एक ब्रेक आ गई, और फिर ये केस चलता रहा। उन्होंने इस केस में भी हिस्सा लिया, बाद में रिव्यू में भी गए, दोनों जगह खारिज हो गया। फिर रिव्यू के बारे में जब शोबाज की नौटंकी गवर्नमेंट आई तो उसने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स कानून बनाया एक 2023 का। इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फुल बेंच ने 87 पेजेस पर अपने फैसले में लिखा है कि पार्लियामान जो है वो ऐसी कानून साजी का इख्तियार ही नहीं रखता। उसकी वजह यह है कि ये जो रिव्यू वगैरह है, ये आइन के आर्टिकल 188 में इसका जिक्र आता है कि जजमेंट को दूसरी बार कैसे देखा जा सकता है, और वो आइन में अमेंडमेंट किए बगैर जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी इस वक्त नहीं रखती थी इस हाउस के अंदर, क्योंकि उसके 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, ये तरमीम हो नहीं सकती जो इन्होंने एक सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए से कर दी थी। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसने कहा है कि ये वाज़ेह तौर पे आइन से मुतसादम और आइन से गैर अहम यानी उसकी इंट्रा वायरस नहीं था बल्कि अल्ट्रा वायरस था कानून की जुबान में। और फिर तीसरी जो बात हुई है वो ये है कि उन्होंने कहा कि ये जब एक फैसला हो गया उसके बाद रिव्यू भी उड़ गया, तो उसके बाद इस कानून के जरिए से अपील का हक एक ऐसे पंडोरा बॉक्स को खोलने के मुतरादिफ है कि हजारों नहीं लाखों मुकदमात आएंगे, और लोगों को सजाए मौत भी हुई है, लोगों को कैद की सजाएं भी हुई हैं। अक्सर जो पुलिस की तफ्तीश होती है वो उसमें नक्श भी होते हैं, जैली होती है, वो फरोख्त हुआ तफ्तीशी भी करता है, उस पर सियासी असर और रसूख भी होता है, दबाव भी होता है, और कमज़ोर का साथ कम ही कोई देने वाले बतले हुर्रियत होते हैं पुलिस में, लेकिन हैं थोड़े बहुत। तो इसलिए आज ये सादा अल्फाज में मैं आपको इसकी अगली जो चौथी बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वो बहुत अहम है कि 14 मई को जो इलेक्शन वाला फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का था वो बरकरार रखा गया है, और
ये कहा गया है कि आइन को आज सबूताज किया गया और इस हवाले से जो 14 मई वाला फैसला था उसमें आर्टिकल 6 भी लग सकता है। और फिर पीडीएम को, ये अगली बात है, 5वीं, पीडीएम को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया। और टिश्यू पेपर कहाँ इस्तेमाल होता है आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो फिर उसे कूड़ेदान में फेंका गया और वो भी पिछली तरफ के कूड़ादान दूर, जहाँ से बदबू ना पहुंच सके, जो बदबूज़दा निज़ाम है उसको। अब फिर इसमें से एक और बात जो खास तौर पे नोट करने वाली है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक और ख़ास बात यह है कि जो नवाज शरीफ और उसके चमचे, कड़छे, लिफाफे, लफाफियाँ और उसके जो टोकरियाँ टोकरे मीडिया में बैठे हुए हैं, जिनकी मैंने अभी जिक्र किया कि सबको सरकारी यानी शीरे मादर समझ के सरकारी माल उनके दरमियान बांटे गए, टोकरियाँ, लिफाफे लिफाफियाँ तकसीम की, कब औहदे बांटे गए, ये सारे उड़ जाएंगे। और ये सारे उड़ भी जाएंगे। और उसके साथ ही ये है कि नवाज शरीफ के बारे में ये शहबाज शरीफ ने जाते जाते आखिरी अपना वादा पूरा कर दिया। और उसका वादा ये था कि नवाज शरीफ 33 दिसंबर को वापस आ जाएगा। ये पिछले साल कहा गया था, ये ऑन रिकॉर्ड है। और इस पे बड़े मीम बने थे। 33 दिसंबर की तारीख आज फिर वो यादगार लम्हा वापस आ गया है जब नवाज शरीफ अब 33 दिसंबर को ही आ सकता है। उसका पाकिस्तान में कोई सियासी कैरियर नहीं है। और ये जो लोग लाफ्जनी कर रहे थे कि वो पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म होगा, वो पाकिस्तान का अगला किसी शहर का मेयर भी नहीं बन सकता। और इसलिए कि वो तायात नायली उसका फैसला बरकरार रह गया। उसके साथ ही एक और डेवलपमेंट हुई है, ये कोई 8वीं 9वीं मैं पॉइंट आपको दे रहा हूँ जिसमें नवाज शरीफ की वापसी का कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। वो ये है 13 ऑर्डिनेंसेस जिनको जारी किया गया था और उनको रातों रात कानून बनाया, वो जब वक्त ख़त्म हुआ उनका, जो 17 दिन का वक्त होता है, 15 दिन एक, 15 दिन एक होते हैं, यानी 17 दिन एक होते हैं, 15 दिन एक समझ लीजिए, इजाफी सारे शामिल करके इसके सदर उस पर फैसला देता है। सदर ने 13 जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए से कवानीन बनाए गए थे, मैं आपसे लिस्ट भी शेयर करता हूँ, वो सारे के सारे सदर ने आज वापस कर दिए। वापस करने का जो 11वां 12वां नुक्ता होगा वो ये बनता है कि अब पार्लियामेंट तो मौजूद है नहीं, तो इसलिए ये कानून ख़त्म हो गए और ये जो हिसाब है वो पाक हो गया और जितना इनका खाया पिया था वो कुछ नहीं निकला। और उसमें जो रियायतें ये मजीद मांग रहे थे वो उनका रास्ता भी बंद हो गया। इसी तरह के बाकी जो कवानीन के दौर में बने हुए हैं उनमें से आम तरीन जो नैब का कानून इन्होंने बनाया जिसके जरिए से सारा कुछ इन्होंने किया है, वो कानून सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है। आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मैं ये मुतालबा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और थोड़ी देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का एक इजलास हुआ था जिसमें मैं शरीक था और मैंने उस पर इस पे ब्रीफिंग भी दी और बात भी की। वो ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को वो जजमेंट दे देनी चाहिए। काफ़ी अरसे से उसके ऊपर हेयरिंग हुई है। वो 2-3 ऑर्डिनेंसेस थे जिनको मिला के वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जुडिशल रिव्यू उस पर कर रही है। ये सारा आप जमा करें तो इसमें से नवाज शरीफ की वापसी की तारीख निकलती है 33 दिसंबर। उसके लिए ईस्वी कैलेंडर बदलना पड़ेगा, उसके लिए बकरमी कैलेंडर बदलना पड़ेगा और पता नहीं कितना और क्या क्या बदलना पड़ेगा जो बदलने वाला नहीं है। इसलिए ना वो आने के मूड में ना वो आएगा। अभी सोशल मीडिया पे एक देग चल रही है कि नवाज शरीफ का सुबह का नाश्ता जा रहा है देग में नाश्ता। तो ये वो जो देगें हैं पाकिस्तान से शरफियों की लेके जाते हैं और उससे पता नहीं चांदी के वर्क बनवाते हैं, खाते हैं। लेकिन जो आखिरी बात है आपसे शेयर करता हूँ वो भी कुछ कम अहम नहीं है। आखिरी बात के 2 हिस्से हैं। सबसे पहला तो यह कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ का जो पॉलिटिकल करियर है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया और अब उसके लिए एक ही रास्ता बचा है कि पहले उसने सरकारी खर्च पे भाई के इक़्तिदार के ज़माने में जीटी रोड रावलपिंडी से लेके लाहौर तक मुझे क्यों निकाला मुहिम चलाई थी। अब वो जब 33 दिसंबर को कैलेंडर अमेंड कराने के बाद जो ईस्वी कैलेंडर है वापस आएगा तो उसने मुझे फिर क्यों निकाला ये मुहिम चलानी है उसने। और दूसरा एक अजीब दिल में उतर जाने वाला बड़ा जांगुदाज वाक़या है। किसी के घर में एक नन्हा मेहमान आया, उस नन्हे मेहमान को जो बाप है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम में लपेटा है। एक वीडियो है, ज़रा देख लीजिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।